आज मैं पढ़ाऊंगा बाबू वास्तविक संख्या रियल नंबर क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर में कहता है निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड को गुणनफल के रूप में लिखना। इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है और आपको पता है कि आपके सिलेबस में थोड़ा चेंजिंग की गई है कि कुछ चैप्टर को हटा दिया गया है। जैसे कि इसमें पहला क्वेश्चन आपका दे रखा है, आपके लिखे हुए यहाँ पे इसको बताना है कि गुणनफल गुणनखंड के रूप में कैसे आएंगे। जो गुणनखंड है उसे गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। कैसे? सपोज मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ आपका 24 दिया हुआ है और यहाँ दिया हुआ है 27, तो इन दोनों का एलसीएम लीजिएगा 12 बार में और ये तो कटेगा, लेकिन ये तो नहीं कटेगा। तो आप 3 के पहाड़ में 8 बार में और 9 बार में, तो आप लिखोगे कैसे 3 × 8 × 9। बस आपको कुछ करना ही नहीं आगे, क्योंकि साफ साफ कह रहा है अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है बस। सिर्फ इसी प्रकार से इसमें भी कहता है पहला क्वेश्चन 140 है, आप इसको क्या करेंगे एलसीएम लीजिए। तो 2 के पहाड़ में 70 बार में आ गया, 2 के पहाड़ में 35 बार में आ गया और आपको पता है 5 के टेबल में 7 बार में। क्योंकि कभी भी एलसीएम का रूल होता है कि जब भी शुरू करते हैं तो 2 से छोटे अंक से 2 3 4 5, जितना बार 2 आएगा उतने बार लगाएंगे, फिर 3 का यूज करेंगे, तब जाके 4, तब जाके 5। अगर नहीं होता है तो लास्ट में बड़े डिजिट का यूज करते हैं। तो यहां से आपका आ गया 2 3 5, यानी 2 2 5 7। तो यहाँ लिखोगे 2 × 2 × 5 × 7, यानी 2 का स्क्वायर कर सकता हूँ। ये आपका आंसर हो गया। सेम कहता है अगला 156 है। 156 को भी इसी प्रकार से करेंगे। तो 156 को करने के लिए आपको पता है कि ये 2 से टेबल से कट रहा है, क्योंकि हमें लास्ट डिजिट से पकड़ना होता है कैसे कौन कट रहा है। कभी भी सोचने की जरूरत नहीं है, लास्ट में देखना कौन से पहाड़ से कट रहा है। तो 2 के पहाड़ में आपको पता है इससे कम क्या होगा, 7 दूनी 14, एक कैरी करेगा तो 2 8 16, 78 बार में 8 दूनी 16 7 दूनी 14। ये आपका 2 के पहाड़ में कट रहा है। 3 दूना आपका कट गया 6, यानी कि 3 आ गया, और यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 के पहाड़ में 9, 39 आ गया। तो इसको ये भी आपको पता है कि आपका कितने बार में आता है 39। तो क्या 3 के पहाड़ में 13 बार में नहीं आता, 13 39। यहाँ लिखेगा 2 × 2 × 3 × 13, यानी 2 का स्क्वायर 3 × 13, ये लिख सकते हो आप आंसर। थर्ड आपको करने से आपको बताऊंगा, आप मुझे करके दिखाइएगा फोर्थ, मैं आपको फिफ्थ वाला बताता हूँ क्योंकि थोड़ा टफ है। 7429, इसको करने के लिए आपको पता है कितने बार में पहाड़ लगेगा। तो आपको कुछ लगेगा, 2 से लगाओगे तब भी नहीं कटेगा, लास्ट में 9 है। 3 से लगाओगे, चलो 3 से भाग करके देखते हैं पहले। 7429, 3 दूना 6, 3 चौके 12, 3 सते 21, लो लास्ट में 9 कभी आता है आपका यहाँ पे 3 छक 18 लगाओगे ना इसके बाद। तो यहाँ पे एक रिमाइंडर बच रहा है, क्या 1 कभी आता है आपका? तो इसको ये नहीं आ पाएगा। तो इसका एक ही उपाय बाबू, आपके 19 के पहाड़ में आएंगे या 17 के पहाड़ में। तो 17 के पहाड़ में आपका आता है, 17 के पहाड़ में कितने बार में आता है, तो ये फाइंड करना खुद से सीख जाओगे। 7429 है, 7429। तो देखिए तो 17 का पहाड़ में से कम क्या है, 17 का 17, 17 14 17 51, 17 चौके 68 आ गया। 14 में 60 गया 6, 17 दूनी 34, 17 51, 2 में से 1 गया 1, 6 में से 5 गया 1। 17 के पहाड़ में क्या 7 बार में नहीं आता है, 17 से 19 से 119 आ गया। तो कितने बार में 437 बार में। उसी प्रकार से आपका 9 के पहाड़ में नहीं बल्कि 19 के पहाड़ में भी कट रहा है आपका। तो 19 के पहाड़ में कितने बार है, तो 23 बार में आ जाएगा। देखिएगा आपको सारा मैं करके दिखाऊंगा ताकि आपको इजी समझ में आए। 19 है, 19 के पहाड़ में 2 बार में क्या आता है 38, 13 में से 8 गया 5, 19 दिया 57। तो यहाँ ले दीजिए आप 23 बार में। तो इसका गुणनखंड क्या आएगा 17 19 23, ये आपका हो गया आंसर। इतने मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, अगर अच्छे लगते तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें बाबू, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करता हूँ आपके लिए। इतना लाइक तो मैंने आपको कोई नहीं बताया होगा अभी तक में। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है आपका बाबू, क्या कहता है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ क्वेश्चन, मैं लिख दिया ऐसे। कहता है पूर्णांकों का निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना था। इसकी जांच करना है कि 2 संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम है या नहीं। यानी क्या आपको फाइंड तो वैल्यू करना ही करना है, एचसीएफ एलसीएम को ज्ञात करना ही करना है, साथ ही साथ आपको ये बताना है, जांच करना है कि 2 संख्या का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम होता है कि नहीं, मतलब दोनों बराबर है या नहीं। तो आपको कुछ डिजिट दिए, तो पहले मैं आपको एक चीट ट्रिक बताता हूँ।
कि कभी भी एग्जाम में दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुना एलसीएम। ये हम लोग पढ़ते हैं 10th तक 12th तक, लेकिन जैसे ही कंपटीशन तैयारी करोगे रेलवे, बैंक, एसएससी सब में, तो उसमें क्या होता है हम इसे छोड़ देते हैं, हम सीधा मानते हैं फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर एचसीएफ और गुना में क्या होता है एलसीएम। ये भी आपका फॉर्मूला ही है। और ये लिखने से अच्छा है आप ये लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि दो संख्या, तो माना पहली संख्या 1 दूसरी संख्या 2, दोनों को गुणनफल दिया हुआ, कर सकते हैं। तो यहां लिखा हुआ पहला क्वेश्चन में 26 और 91, तो पहली संख्या बराबर 26 मान लीजिए, दूसरी संख्या का क्या मान लीजिए 91, पहला काम। सेकेंड वर्ग में बोला आपको एचसीएफ, तो सबसे पहले क्या ज्ञात करोगे एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालने की आपको विधि पता है, 26 और क्या है 91। तो देखिए तो 13 दूनी 26 और 13 सत्ते 91, दोनों में जो होता है वही आप लिखते हैं ना, जो आपका समान हो। तो इसका एचसीएफ कितना आ गया 13, ये हो गया आपका एचसीएफ। उसी प्रकार से एलसीएम की बारी करते हैं। तो एलसीएम निकालने के लिए आपको पता है ऐसे करना पड़ेगा, 26 और 91। तो 13 का पहाड़ में 2 बार में, 13 का पहाड़ में 7 बार में। तो आप जब इसको गुना करेंगे तो क्योंकि कटेगा ही नहीं, तो 13 गुना 26, 13 26 और 26 गुना 7। मैं आपको एक चीज बताऊंगा कैसे कहां से आया है। 7 42 4 7 दूनी 14 4 18, कितना आ गया 182। आपको फॉर्मूला पता है, फर्स्ट इंटू सेकेंड बराबर एचसीएफ और गुना में एलसीएम। फर्स्ट डिजिट क्या हो, फर्स्ट डिजिट आपने क्या माना था आपने 26 और ये क्या माना था 91। सेकेंड डिजिट आपने क्या पे लिखो तो एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर क्या लिखा आपने, एचसीएफ आपका कितना दिया हुआ 13 और एलसीएम कितना आपने निकाला है 182। एक चीज ध्यान रख लो, जब भी अगर आपका आएगा तो दोनों साइड आपका इक्वल आएगा। एग्जाम में भी देगा तो आपको इक्वल ही लाना है। तो आप इसको गुना कर लीजिए, इसको गुना करें, दोनों को बराबर आएगा। चाहे इसका निकाल लीजिए पहले चाहे इसका। तो आपको दोनों दिखाता हूँ, 26 गुना 91, 26 9 छक 54 5 और 9 दूनी 18 5 23, 9 छक 54 9 दूनी 18 5 6 4 2 6 3 2, यानी कितना आएगा 23 66 पहला। और इसको जब आप निकालोगे तो 182 गुना में क्या 13, तो 3 दूना 6 8 3 24 3 2 5 2 8 1 6 4 2 6 8 5 13 करो 2। देखिए तो क्या एचसीएफ बराबर एलसीएम है या नहीं, यानी कि फर्स्ट नंबर गुना सेकेंड बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। इसी प्रकार से आप सेकेंड क्वेश्चन में इसी डेवलप करेंगे हम कैसे होता है। आपको छोटी छोटी चीज बताते हुए चल रहा हूँ कैसे होता है, लेकिन आप मेरी वीडियो को लाइक ही नहीं करते हो, बस देखते हो छोड़ देते हो। यहाँ देखिए फॉर्मूला आपका यही काम करेगा। आपके इसमें कहता है 510 है भैया और क्या है 92, तो आप क्या करोगे फर्स्ट बराबर क्या मानोगे 510, सेकेंड बराबर क्या मानोगे 92। तो इन दोनों को आप गुना भी कर दोगे तब भी आपका वही आएगा शॉर्ट में। अब पहले आपको पता है कि एचसीएफ निकालते हैं, तो एक चीज डाल लो बाबू, इन दोनों में ना एचसीएफ आपका 2 ही आएगा, चाहे कितना भी कर लेना 2 ही आएगा। बाकी मुझे पता है, चलो निकाल लेते उठाओ। 92 को क्या करेंगे 510 से भाग, तो दो अंक यहाँ पे, 2 अंक क्या है बड़ा, 51 छोटा और क्या है बड़ा। तो इसको हम ऐसा टेबल पढ़ेंगे इससे कम हो, तो ऐसा डायरेक्ट पढ़ो ना ऊंचा वाला था कि आपको पता चला इससे कम क्या है। 5 दूनी 10 9 5 45 1 46 डायरेक्ट आ रहा है। एक बार और देख लेते हैं 6 बार में, 6 दूनी 12 54 1 55, ये ज्यादा कम हो गया। तो 5 बार में क्या आएगा 460, घटाइए 11 से 6 50, एक बार में क्या आएगा 50, 9 से 5 गए 4। एचसीएफ तो आपको आता ही होगा ना, ये भी मैं करके दिखाऊं। एक बार में 42 8 42, एक बार में सॉरी 5 बार में क्या आएगा 40 2 और यहाँ पे 8, 4 बार में क्या आएगा 8, यानी इसका एचसीएफ कितना होगा, यहाँ ले लेता हूँ, एचसीएफ बराबर 2 आ गया। उसी प्रकार से अगर एलसीएम की बात करें तो एलसीएम है क्या आपका 510 और 12, सॉरी और थोड़ा मेकिंग नॉइस हो रहा है घर पे थोड़ा सा, सॉरी 510 और 92 है। तो इसको भी क्या करेंगे हम, इसको निकालने के लिए आपको एलसीएम पता ही है, 2 बार में कितना आ जाएगा, तो 255 बार में आता है। 5 दूनी 10 5 10 11 2 दूनी 4 1 5, ये आपका आ जाएगा 46 दूना 92 6 दूनी 12। अब तो कोई कट नहीं रहा, तो दोनों कर दीजिए गुना, तो आ जाएगा 2 गुना 255 मल्टीप्लाई में 46। जब गुना करो तो क्या आ जाएगा 510 ही नहीं आ जाएगा, और 46 जब 510 को 46 से गुना कीजिएगा तो 0
6 6 पचे 30, 0 4 5 20, 0 6 4 3 2, यानी कितना आ गया 23 460। जब 510 92 का आप देखिए तो 510 46 को गुना किया तो आपका आ गया ये वाला। जब इसको इससे गुना करोगे 510 को 92 से, चलिए फॉर्मूला पहले के लिए था, फर्स्ट गुना सेकेंड बराबर एचसीएफ और गुना में एलसीएम, यही है ना। तो फर्स्ट नंबर क्या है 510 और गुना में क्या है 92। एचसीएफ आपने कितना निकाला है 2 और एलसीएम कितना निकाला है 23 460, ये निकाला था आपने। गुना करके देखते हैं क्या आता है, आई एम राइट या रॉन्ग। 0 2 5 2 10, 0 9 9 25 45, 0 2 9 6 और 4, यानी आपका आ गया 46 920। यहाँ भी देखते हैं तो 0 का पारा 0, 2 का पारा 6, 2 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 1 9, 3 दूना 6 और 4 दूनी 2 दूनी 4, आई एम राइट। यानी LHS बराबर आ जाएगा फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर मल्टीप्लाई बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, ये मेरा राइट आंसर है। इस प्रकार से हमने तीसरा क्वेश्चन करके दिखाइए बाबू मैं आपको। चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको कहता है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के, आपको इसमें पूछ रहा है क्या, आपका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने के लिए कह रहा है। यानी लिखा हुआ है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पूर्णांकों को एलसीएम और एचसीएफ, बहुत इजी है। पहला लिखा हुआ 12 15 और 21, इन सबको क्या कीजिए एलसीएम ले लीजिए। ऐसा आपको मैं सिखा रहा हूँ बट मैं इसको अभाज्य गुणनखंड अलग होता है। 2 कटेगा से कोई भी नहीं कट रहा है, 3 के 5 कट रहा है, 4 बार में 5 बार में 7 बार में, यही कट रहा है 3 4 12, 5 कम 5 और 7 कम 7, यही कट रहा है आपका। अब देखिए तो इसमें अगर मैं गुणनखंड करूं तो इसका एलसीएम पहले निकाल रहे हैं। आपका एलसीएम निकालने का यही तरीका ना आपको, 4 गुना 5 गुना 7 एलसीएम निकालने का। 4 तिया 12, 12 पचे 60 और 60 7 42, 420 आ गया। अब इसका आप अगर एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं हम लोग पता है आपको, 12 रहने दीजिए, 15 रहने दीजिए और 21, 4 तिया 12, ऐसे कर देता हूँ आपको, 12 है 15 है और 21 है। 12 पर कीजिएगा, 4 तिया 12, 5 तिया 15 और 7 तिया 21, 3 3 3 सब में कॉमन क्या रहा 3, इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, आंसर हो गया। सेम इसी प्रकार 17 23, तो 17 23 और 29 का एलसीएम जाएगा, तो किसी का एलसीएम नहीं होने वाला है, इसलिए चुपचाप से कर दिए सबका मल्टीप्लाई, क्योंकि कभी भी अगर एलसीएम नहीं हो सबसे पहले मल्टीप्लाई कर देते, उतना नहीं करते कि 17 एक बार में लगाया 17 आ गया, वो हम काम नहीं करते हैं, डायरेक्ट कर दीजिए 17 गुना 23 गुना 29, यानी 17 को जब 23 से गुना कीजिएगा तो 7 या 21, 3 दूना 6, 7 दूनी 14, 14 दूनी 16, 3 एकम 3 और 2 एकम 2, 1 6 3 9 1 3, इसको मल्टीप्लाई 29 से तो 9 9 9 81, 9 तिया 27, 27 और 8 होते हैं 35, 2 9 दूनी 18, 8 में 1 3 दूना 6 7, 9 2 1 3 8 5 13, 7 3 10 11, 11,339। ये आ गया आपका एलसीएम। एचसीएफ ज्ञात कीजिएगा तो आप लिख लीजिए 17 23 29, 17 एकम 17, 23 एकम 23 और 29 गुना 29, किसी के टेबल में आता ही नहीं है तो इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा 1 1 1, इसलिए इसका एचसीएफ आ गया 1। इसी प्रकार से थर्ड का क्वेश्चन मैं सोच रहा हूँ छोड़ दूं बट मैं आपको करवा देता हूँ, क्योंकि हर बार छोड़ने से अच्छा है सब करवा देता हूँ, अगला ही बता दूंगा। थर्ड में कहता है आपका इसी का 8 9 25 है, तो 8 9 25 का एलसीएम लो तो क्या किसी का एलसीएम होने वाला है, तो इसको डायरेक्ट क्या करेंगे, मैंने जस्ट बताया था गुना कर दीजिए। तो 25 9 में होता है 225, 25 9 होता है 225, 8 से गुना कर दीजिए तो आ जाएंगे आपके 8 5 40, 8 दूनी 16 4 20, 8 5 40 16 4 20, 8 दूनी 16 2 18, कितना आ गया 1800, इसका आ गया एलसीएम। जब एचसीएफ ज्ञात करोगे तो 8 9 और आपका 25, 8 एकम 8 भी आता है, 4 दूनी भी 8 आता है, बट 9 तो किसी में नहीं आता, 3 3 9 कर दो, हटा लो, 2 4 8 कर दो, अब 5 25 25,
क्या किसी में आपको वो मिल रहा है चीज में 4/4 है, इसमें है नहीं, तो इसका एचसीएफ आ जाएगा आपका 1। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 4 कहता है बाबू कि एचसीएफ 306 और 657 बराबर 9 दिया है, एलसीएम 306 और 657 का मान बताना है। यानी कि आपको जो कह रहा है आपको समझ में पहले क्वेश्चन आएगा तो इजी लगेगा। ये कह रहा है 306 और 657 बराबर 9 है, दिया है, तो एलसीएम इसका वैल्यू बताओ। यानी कि 306 बराबर 306 और 657 9 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 306 657 लिखा हुआ है, तो इसका एलसीएम बताओ। तो पहले पता होना चाहिए कि 9 है क्या, तो 9 आपका दिया हुआ है आपका एचसीएफ का वैल्यू पहले पता कर लीजिए। एचसीएफ बराबर आपका 9 दिया हुआ है और एलसीएम मुझे ज्ञात करना, और ये दोनों क्या दिया हुआ, तो आपको सेकंड वीडियो में बताया था, कुछ याद कीजिए। फर्स्ट नंबर गुना सेकंड नंबर एचसीएफ और गुना में एलसीएम अगर याद होगा ये फॉर्मूला तो आप आराम से बना सकते हैं। फर्स्ट है तो फर्स्ट नंबर आपका क्या दिया हुआ है 306, सेकेंड नंबर क्या है 657 और एचसीएफ बराबर आपका दिया हुआ है 9, एलसीएम आपको 1, कुछ भी नहीं है, ये आपको ज्ञात करना है। तो आपको लिखने का मतलब क्या समझ में आ गया हो तो पूरा समझ में आ जाएगा, वीडियो अगर समझ में आ रहा तो। मैंने लिखा एचसीएफ, कभी भी एचसीएफ आपका कॉमन होता है एक, लेकिन एलसीएम सबसे बड़ा होता है, इसलिए एलसीएम को हम निकालते हैं। तो ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो मैं यहाँ से कुछ निकालता हूँ, जैसे थोड़ा सा ऐसा करके लिख देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। एचसीएफ गुना में एलसीएम, जो पूछता है उसको लिख देता हूँ, फर्स्ट इंटू सेकेंड नंबर। ये बताइए एचसीएफ है हमसे पूछा क्या एलसीएम, तो इसको मैंने बताया था क्या, कभी कभी आपको एलसीएम पूछ देगा तो कभी एचसीएफ पूछ देगा, दो आ गया फिर फर्स्ट सेकंड पूछ देगा फर्स्ट। अगर इन दोनों से को एक पूछेगा ना तो इसको भाग कर दीजिए, इसको इससे भाग कर दीजिए तो दूसरा नंबर आ जाएगा। जैसे एलसीएम है फर्स्ट इंटू सेकेंड, अब बट्टा में क्या आ जाएगा एचसीएफ, ऐसा तो कर सकते हैं। अगर आपको एचसीएफ पूछता तो एलसीएम भाग में चला जाता, अगर ये सेकेंड नंबर पूछता तो क्या होता फर्स्ट नंबर भाग हो जाता, अगर फर्स्ट नंबर दिया जाता सेकेंड नंबर पूछता, जैसे सेकेंड नंबर पूछता तो फर्स्ट आ जाता, और अगर फर्स्ट पूछता तो सेकेंड नंबर नीचे आ जाता, सिंपल एलसीएम रहने दीजिए क्योंकि एलसीएम ये पूरा का पूरा इसका वैल्यू बताना है। फर्स्ट नंबर कितना हो 306 है और 657 9, देखते 9 के पहाड़े में ये कट रहा है ये कट रहा है, तो 9 को मैंने कहा छोटी छोटी चीज बताते चलूंगा, ऐसे नहीं पढ़ाने वाला, वो पूरा चीज बताऊंगा कैसे हुआ है। 9 5 45 54 63, 7 बार में आ गया 63, 5 में से 3 गया 2, लीजिए क्या 9 तिया 27 नहीं आता, कट गया पूरा। तो ये 9 के पहाड़ में आपका कट गया 73 बार में, इसको रहने देता हूँ आपको ताकि समझ में आ सके। 306 गुना 73, जब आप 306 को 73 से गुना कीजिएगा तो 6 तिया 18 का 18 आ जाएगा, 3 तिया 9, 7 छक 42 का 42 पूरा आ जाएगा क्योंकि इसके बगल में 0 है, 0 से मतलब होता नहीं है, और 7 तिया 21, 8 3 9 4 13, 1 2 और 2 आ जाएगा आपका 22 33 8, ये हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है बाबू आपको कि व्याख्या करें कि 7 मल्टीप्लाई 11 इंटू मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 और 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5, और ये कहता है भाज्य संख्या क्यों है। बहुत ईजी है, आपको पता है भाज्य संख्या के आपको लिखना होगा, आपको पता होना चाहिए, नहीं लिखना है तो पता कीजिए। भाज्य संख्या के 2 से अधिक भाजक होते हैं, क्या होता है आपको समझ में आ जाएगा। देखिए पहला आपको इन दोनों बताना है कितने भाज्य है, और भाज्य है तो क्यों है। 7 गुना 11 गुना 13 प्लस में क्या है 13, तो देखिए तो सबसे पहले जाने 13 यहाँ भी है 13 यहाँ भी है, तो 13 क्या कीजिए कॉमा, बच जाएगा 7 गुना 11 और गुना 1 और प्लस में 1, कुछ ना कुछ एक छोड़ता है, 13 लिख दीजिए, 11 7 77 और प्लस में 1, 13 गुना में क्या आ गया 78 क्या आप इसको लिख सकते हैं 13 और 13 गुना में 6, 13 6 78। देखिए इसमें कितने भाज्य हैं, 2 से अधिक है ना, इसमें क्या है 2 से अधिक है, अधिक क्या है भाज्य है, सॉरी भाजक है। पहला आ गया आंसर, सिंपल है, बस आपको देखना है कितने काट रहे, ये भी 13 भी कट रहा है, ये भी काट रहा है, ये भी कट रहा है, सबको देखना है। अब गुणनखंड करना था,
हमें कहता है 7 × 6 × 5 4 3 2 1 और प्लस में क्या 5। यहाँ भी 5 सबसे पहले कॉमन ढूंढते हैं। कॉमन कहाँ है? यहाँ 5 कॉमन लिया, 7 × 6 × 1 × 4 × 3 × 2 × 1 और प्लस में 1, 5 रहने दीजिए। गुना कीजिए, 4 × 12, 12 दूना मुझे जो आसान लगा वो कर रहा हूँ। 4 × 12, आपको जो आसान लगे वो कर सकते हैं। 4 × 12, 12 दूना 24, 24 का टेबल 42 बार क्योंकि 7 6 42, 24 × 42 तो 24 दूना 48 होता है, 4 4 16 होता है, 4 दूना 8 1 9, 8 6 4 10 9 1 10, यानी आ गया आपका 1008 और प्लस में 1 प्लस आ जाएगा आपका 1000 और 9। तो देखिए तो क्या आपका 2 भाजक नहीं मिला बाबू? मिल गया ना सबका 1009 आ रहा है। तो यहाँ से क्या है? 2 है, 2 क्या है? भाजक है। ये हो गया आपका आंसर। अगला क्वेश्चन, लेकिन हाँ आपको बता रहा हूँ जो मिटाऊंगा नहीं, आपको लिखूंगा नहीं, बस मैं आपको पढ़ के और उसका डायरेक्ट आपको आंसर निकाल देता हूँ कैसे निकलता है जो। सातवां क्वेश्चन कहता है आपको कि किसी खेल के मैदान के और चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान के चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि मैदान को चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वो दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय में चलना प्रारंभ करते हैं, तो दोनों कितने देर के बाद पुनः वापस वो मिलेंगे? तो सिंपल है, आपको 2 टाइम बोला है, 12 और 18। तो सीधी सी बात है, लास्ट है 7वां, 12 मिनट है। क्या करें? 12 मिनट लगाते हैं और ये कहता है 18 मिनट लगाते हैं। दोनों का एलसीएम निकाल दो ना, दोनों का वापस आ जाएगा 12 मिनट। तो जब एलसीएम लोगे 12 का 6 बार में, इसका तो 12 ही आएगा। देख लेते हैं, 3 दूना 6, 6 दूनी 12, 18 को लोगे तो 2 × 9, 3 × 3, 3 3 9 9 दूनी 18 आएगा। जब अब 12 18 का लेकिन एलसीएम लेते हो आप, तो 2 के पाड़े में 6 बार में 9 बार में, 3 के पाड़े में 2 और 3। अब गुना कीजिए, 2 × 3 × 2 × 3। ये आपको अभाज्य गुणनखंड द्वारा बताया था, इसीलिए इसमें जो वही आंसर आएगा, इसमें वही आंसर आएगा। 2 3 2 3 ये 3 होगा, 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 3 36। यानी अगले कितने मिनट बाद मिलेंगे वो? तो आपके मिलेंगे वो 32 मिनट बाद। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और मेरे से सीखते रहिए ऐसी नई वीडियो अच्छे आपको पढ़ाऊंगा, आपको इससे भी इजी मेथड सिखाऊंगा।